हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी डार्क, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड जो आती है सीधा राजस्थान के रेतीले धौरों से। जैसलमेर के बिल्कुल पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुलधारा। सदियों से लोग यही मानते हैं कि ये जगह बुरी तरह शापित है। तो चलिए उस एक खौफनाक रात के अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। दिन के उजाले में ना कुलधारा किसी आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही लगता है। लोग आते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह की हवा ही बदल जाती है। रात के घने अंधेरे में वो दिन वाली शांति एक ऐसी खौफनाक रियलिटी में बदल जाती है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। और ध्यान रखिए, ये कोई सदियों पुरानी सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है, साल 2024 की। ये पूरी घटना इमरान और उसके 3 दोस्तों के साथ घटी थी। वो सब अपनी एक नॉर्मल सी बाइक ट्रिप पर राजस्थान गए थे। एक ऐसी ट्रिप जो कुछ ही घंटों में उनके लिए एक जिंदा नाइटमेयर बनने वाली थी। एक बहुत बेसिक सा रूल होता है, जब वहाँ के लोकल्स किसी चीज़ के लिए मना करें तो उसके पीछे कोई ठोस वजह ज़रूर होती है। रात होने वाली थी और इन दोस्तों ने ऐसे ही मजाक मजाक में डिसाइड कर लिया कि चलो कुलधारा चलते हैं। वहाँ एक बुढ़े आदमी ने उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में वार्निंग दी, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। पर उन्होंने इस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो उस अंधेरे की तरफ बढ़ गए जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। उस रात के टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। शाम के वक्त उन्होंने कुलधारा जाने का ये फेटफुल डिसीजन लिया। रात ठीक 11 बजे उनकी बाइक्स उस खामोश गांव में एंटर होती हैं और बस उसके कुछ ही मोमेंट्स बाद इमरान अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू करता है। ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जो उन्हें सीधा तबाही के दरवाजे पर ले गए। अब सोचिए, जब वो ठीक रात 11 बजे वहां पहुंचे तो वहां का माहौल कैसा होगा। जगह बिल्कुल सुनसान थी। टूटे फूटे खंडहर जैसे घर, गलियों में एक ऐसी शांति जो मौत की याद दिला दे। और इन सब के बीच हवा की एक अजीब, डरा देने वाली आवाज। ये दोस्त तो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन गांव का वो सन्नाटा उन्हें लगातार किसी और ही चीज का इशारा कर रहा था। और तभी उस डेड साइलेंस में अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पास ही के एक टूटे हुए खाली घर से अचानक एक पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। सबका मजाक एकदम से रुक गया। उन्होंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद कोई और टूरिस्ट होगा अंदर, पर खुद सोचिए, रात के 11 बजे ऐसी जगह पर किसी और का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। डर लग रहा था, फिर भी इमरान और उसका एक दोस्त उस अजीब सी आवाज को चेक करने उस टूटे हुए घर के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो घर बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहां। और तभी अचानक से उनकी टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया। इमरान का फोन कैमरा बुरी तरह ग्लिच करने लगा और पूरी स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड्स बाद जब कैमरे की स्क्रीन वापस नॉर्मल हुई तो जो सामने दिखा उसने होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर एक सफेद साया था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो साया फ्रेम में बिल्कुल ठीक इमरान के पीछे खड़ा था। जैसे ही इमरान ने घबराकर मुड़ के पीछे देखा, वहां फिजिकल दुनिया में कोई नहीं था। वो जगह पूरी तरह से खाली थी। इस पल उसके दोस्त की हालत ऐसी हो गई कि उसकी रूह कांप उठी। उसने डर के मारे बुरी तरह कंपकपाते हुए बस एक ही लाइन कही, भाई चलते हैं यहां से। लेकिन वहां से निकलना इतना आसान थोड़ी था। जैसे ही वो उस घर से बाहर भागे, उन्हें पूरे खेओस ने घेर लिया। बाहर जो उनकी बाइक्स पार्क थी, वो अपने आप जमीन पर गिर चुकी थी। जो हवा पहले शांत थी, वो अचानक से बेहद तेज और खतरनाक हो गई। और उसी शोर के बीच कहीं बहुत दूर से एक औरत की बहुत तेज चीख सुनाई दी, आ! उस चीखती हुई हवा और डर के उस भयंकर माहौल में सबने पागलों की तरह अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। उन्हें बस किसी भी तरह वहां से निकलना था। पर उनका खौफ तब और ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि एक भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। सारे के सारे इंजन्स पूरी तरह से डेड हो चुके थे। जब बाइक्स ने जवाब दे दिया और वो वहां बुरी तरह फंस गए, तभी एक और खौफनाक मंजर उनके सामने आया। इमरान के दोस्त ने धीरे से, डर से बुरी तरह कांपते हुए बोला, भाई उधर देख। ये वो पल था जब उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि उस घने अंधेरे में वो लोग अकेले बिल्कुल नहीं हैं। रोड के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी।
पूरे सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और सबसे टेरिफाइंग बात, उसके पैर पूरी तरह से उल्टे थे। वो एंटिटी धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगी। इस खौफनाक दृश्य को देखकर इमरान से रहा नहीं गया और उसने डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। और यहाँ पर आता है इस कहानी का एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। इमरान की आंखें बंद थीं, पैनिक अपने एक्सट्रीम पीक पर था। तभी उसके फ़ोन पर रिकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक सिंगल डार्क वार्निंग लिखी हुई आई, यहाँ से चले जाओ। और सुनिए, ये वार्निंग आते ही एक अजीब सा चमत्कार हुआ। जिस एग्जैक्ट सेकंड वो मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, अगले ही पल वहां गिरी हुई चारों बाइक्स एक साथ एक ही टाइम पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गईं। ये उनके पास वहां से निकलने का आखिरी मौका था। बिना एक भी पल वेस्ट किए वो चारों उस अंधेरी रात में वहां से भागे और किसी ने गलती से भी मुड़कर कुलधारा की तरफ वापस नहीं देखा। चलिए अब वापस उस रात के बाद की शांति यानी आफ्टरमैथ की तरफ आते हैं। मिडनाइट को उन्होंने कुलधारा से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाबी हासिल की। अगली सुबह होते होते आखिरकार वो लोग अपने सेफ होटल तक पहुंच ही गए। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस रात की वीडियो फुटेज को रिव्यू करने का फैसला किया। लेकिन उस वीडियो में उन्हें जो मिला उसने उनका डर एक बार फिर से जगा दिया, क्योंकि फुटेज देखते ही सब कुछ क्लियर हो गया और सच्चाई बेहद डरावनी थी। वीडियो में एक एकदम क्लियर फ्रेम कैप्चर हुआ था जिसमें बिल्कुल वही औरत इमरान के ठीक पीछे खड़ी हुई दिख रही थी। ये इस बात का एक सॉलिड ठोस सबूत था कि वो पैरानॉर्मल एंटिटी वहां सच में थी और उस रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनका कोई छोटा मोटा वहम नहीं था। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पीछे छूट जाता है। ध्यान से सोचिए, अगर कैमरा ने उस एंटिटी को इमरान के ठीक पीछे खड़े हुए बिल्कुल साफ रिकॉर्ड कर लिया था, तो उस औरत का चेहरा क्यों नहीं था? एक फेसलेस एंटिटी आखिर कुलधारा के अंधेरों में आज भी क्या ढूंढ रही है? इसी खौफनाक सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है।